हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 13 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी, परमाणु को। साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, नोल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल एवं रुस्का ने किए थे। अगला प्रश्न, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन सी, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, वर्णकी लवक। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन सी, सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। ऑप्शन ए, विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक विषाणु है। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी, H+ आयन। अगला प्रश्न, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन डी, एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन सी, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन सी, लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है।
अगला प्रश्न, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ऑप्शन बी, एजोला। अगला प्रश्न, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ऑप्शन सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। अगला प्रश्न, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? ऑप्शन सी, पनीर बनाने में। एस्परजिलस का उपयोग पनीर बनाने में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। अगला प्रश्न, लौंग है? ऑप्शन डी, सूखे फूल। अगला प्रश्न, 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा? ऑप्शन बी, 1 इकाई। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलने पर 1 यूनिट का बिजली खपत होगा। अगला प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? ऑप्शन बी, मैंगनीज की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मैंगनीज की मात्रा को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी, दालचीनी। दालचीनी का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन बी, रेक्टिफायर के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोइट का। अगला प्रश्न, नींबू का डायबेक रोग का कारण है? ऑप्शन सी, तांबा की कमी। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन डी, टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? ऑप्शन बी, रंध्र। अगला प्रश्न, रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष मापा था? ऑप्शन ए, 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में प्रकाश की गति को रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न, मोम क्या है? ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन डी, क्लोरोफिल।
अगला प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन सी, ध्वनि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अगला प्रश्न, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सेब से, सेब एप्पल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ऑप्शन सी, हैजा। हैजा एक जल जनित रोग है। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक? ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग वंशानुगत संचालित है। अगला प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? ऑप्शन डी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? ऑप्शन डी, एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए, पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।